वेलकम टू योर्स डॉक्टर। ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को समझेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर टू द व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, यानी जब हम एक ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं या तो हम उसको अगर ओरली ले रहे हैं या टॉपिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड। ड्रग हम जब भी लेते हैं तो सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे टॉपिकल में जो होगी वो स्किन से एब्जॉर्प्शन होगी और ओरल में जो है वो स्टमक से एब्जॉर्प्शन होगी। सबसे पहले ड्रग जो है वो ब्लड में चला जाएगा और जो ब्लड है, जब ड्रग ब्लड में आ गई तो ब्लड उसको क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। फिर जो ड्रग है वो ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा ऑफ द सेल। जब ड्रग थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो हमारे पास थर्ड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली जो है वो लिवर से होती है, लेकिन बाकी टिश्यूज़ भी मेटाबॉलिज्म करते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए फ़िलहाल हम सिर्फ लिवर की बात करेंगे। तो जब ड्रग हमारे पास लिवर में आएगी तो लिवर उसको क्या करेगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उसको बायो ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको एलिमिनेट करेगा फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा लास्ट स्टेप होता है, जिससे ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइल और फीसेस। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो थी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड। जब ड्रग जो है वो ब्लड में आ गया उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ड्रग को इनसाइड द सेल्स और आउटसाइड द सेल्स। जब ड्रग सेल्स में आ गई तो उसके बाद उसकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म। और जो फाइनल स्टेप है मेटाबॉलिज्म के बाद वो हमारे पास आता है एलिमिनेशन, और ड्रग जो है वो एलिमिनेशन के बाद बॉडी से आउट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन 4 डिफरेंट फेज में होती है। कौन कौन से? फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज endocytosis. Let's talk about all these one by one. In the passive diffusion, जो हमारे पास ड्रग है वो मूव करेगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे मूव करेगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा तो जो वो मेम्ब्रेन से पास आउट होगा ड्रग विद द हेल्प ऑफ पोर और वाटर चैनल्स जो होते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में। अगर हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो ईजिली, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ईजिली पास आउट होने देती है, तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो ईजिली पास आउट हो जाएंगे फ्रॉम द मेम्ब्रेन। पैसिव डिफ्यूजन में किस तरह से ड्रग्स पास होंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन से पास आउट होगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इसमें भी जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन की तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो ओनली डिफरेंस है इसमें वो है कैरियर प्रोटीन का। इसमें ड्रग कैरियर प्रोटीन की हेल्प से मेम्ब्रेन से पास आउट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन से पास आउट होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ये एनर्जी डिपेंडेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी चाहिए होता है ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसमें ये हमारे पास यहाँ बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। इसमें हम ड्रग को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एंडोसाइटोसिस, जो एंडोसाइटोसिस होता है वो मोस्टली लार्ज ड्रग्स के लिए होता है जो कि चैनल्स में एंड कैरियर प्रोटीन्स में फिट नहीं आते। इसमें सेल क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है ड्रग को और फॉर्म कर लेता है एक वेसिकल, और इस तरह से वो उसको इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिपोफिलिसिटी। जो ड्रग जितना ज़्यादा लिपोफिलिक होगा उसकी उतनी ज़्यादा अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। सेकेंड इज़ ब्लड फ्लो।
वो ऑर्गन्स जिनका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। लाइक ब्रेन, जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छा से होगा। और जो हमारे पास स्किन है वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत कम होता है तो वहाँ पे जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। थर्ड इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी। तो जो लिवर होता है उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी और मेनली ड्रग जो है वो लिवर की तरफ मूव करती है। और जो ब्रेन है उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत कम होती है तो वहाँ पे ड्रग जो है वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगी। द फोर्थ इज़ प्लाज्मा एंड टिश्यू बाइंडिंग। जो ड्रग जितना टाइटली बाउंड होगा प्लाज्मा एंड टिश्यू से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा कम होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है कि ड्रग जो है वो बॉडी से आउट हो जाएगा थ्रू अ हेपेटिक, रेनल एंड बिलियरी रूट से वो एलिमिनेट होगा। तो जो टोटल एलिमिनेशन है वो सम ऑफ होता है हेपेटिक एलिमिनेशन का, रेनल एलिमिनेशन का, बिलियरी एलिमिनेशन एंड सम अदर एलिमिनेशंस। मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन जो होती है वो किडनी से होती है और जो किडनी से है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स इजीली पास आउट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स होंगे वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो लिवर क्या करता है, उनको मेटाबोलाइज करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू द हाइड्रोफिलिक नेचर। तो जो लिवर है इस चीज़ के लिए दो रिएक्शंस को करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फेस 1 रिएक्शन एंड फेस 2 रिएक्शन। फेस 1 रिएक्शन में क्या होता है, जो लिपोफिलिक ड्रग होता है उसका पोलर फंक्शनल ग्रुप को अनमास्क करते हैं बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन। अगर स्टिल जो ड्रग है वो लिपोफिलिक नेचर का है, इतना लिपोफिलिक है कि वो किडनी से पास आउट नहीं हो सकता, तो ड्रग फेस 2 रिएक्शन में इंटर होगा। फेस 2 रिएक्शन में ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है, सल्फेशन होती है, ग्लूकोओरिडेशन होती है। इसमें जो ड्रग है वो पोलर कॉन्जुगेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि जो पोलर कॉन्जुगेट्स होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो बहुत ज़्यादा ईजिली एलिमिनेट हो जाएंगे।